हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो एक थोड़ा मार्केट रिव्यू रहेगा। जैसे कि हमने पिछले वीक में भी एक वीडियो बनाया था और जो जो स्टॉक्स के लेवल्स हमने इस वीक के लिए दिए थे वो सभी लेवल सभी सेक्टर वैसे ही चले हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज भी हम वैसे ही मार्केट का ओवरव्यू करेंगे, सेक्टर वाइज ट्रेडिंग बताएंगे आपको कैसे कौन से स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, कौन से स्टॉक कितने लेवल तक आया है, कितने लेवल से इस यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। ये सब बातें आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं बोलूंगा कि आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन्वेस्ट हेल्दी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो चले देखते हैं। मार्केट देखिए 14,834 है। माइनस देखा जाए तो 38 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दिए। हाई देखा जाए 14,918 है। लो देखा जाए 14,785 है। मतलब ऑलमोस्ट एक 200-150 से पॉइंट की रैली मार्केट में हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा है डिक्लाइन का। 26 स्टॉक से निफ्टी 50 में और एडवांस में 22 स्टॉक से। लगातार लास्ट वीक में निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक बढ़ोतरी दिखी, लेकिन निफ्टी में नहीं दिखी उतनी। लेकिन आज देखिए फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने उसमें भी अभी नेक्स्ट 50 में इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिखी, मिड कैप में नहीं दिखी। इवन मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली की है, प्लस से माइनस तक 330 पॉइंट्स प्लस माइनस में है, क्लोजिंग दी है। बाकी फाइनेंशियल देखा जाए तो सभी जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो बहुत ही प्रेशर में है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेके बहुत से ऐसे स्टेट है वहाँ पे लॉकडाउन होने की पूरी आशंका है। तो आप देख सकते हैं सिटी वाइज तो लग रहा है और लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जो और लॉकडाउन भी लग रहा है। तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को मतलब बहुत से स्टॉक्स अभी अंडर प्रेशर है बताया जाए तो। और अभी देख सकते हैं फिर एक बार फार्मा सेक्टर ऊपर आया है, क्योंकि देख सकते हैं आपकी कोरोना केसेस जितने बढ़ रहे उतने फार्मा सेक्टर भी एकदम रॉकेट की तरह दौड़ेंगे। मैंने लास्ट वीक में भी एक फार्मा स्टॉक्स दिए थे, वो अभी मैं बताऊंगा आगे कौन से स्टॉक्स है, जो लेवल्स भी दिए थे। और आज भी मैं दूंगा जो लेवल्स और जो स्टॉक्स अभी 52 वीक्स हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास फिर एक बार नई हाई बनाने के लिए जा रहे, तो आप फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आईटी स्टॉक्स भी क्यों? क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत से लोगों का, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आईटी सेक्टर को, तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कौन से। पहले उससे पहले हम देखेंगे डाटा जो भी है। सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स भी 154 पॉइंट्स डाउन है। और एफआईआईज और डीआईएस का डाटा चेक करें तो एफआईआईज अभी भी सेलर मोड में दिख रहे हैं, 600 करोड़ की सेलिंग की है। और डीआईएस ने भी आज मतलब फ्राइडे को 271 करोड़ की सेलिंग की है। तो दोनों भी कंफ्यूज है अभी भी, क्योंकि जितनी इनकी बाइंग और सेलिंग जो दिखनी चाहिए वो इस महीने में इतनी नहीं दिख रही है। मतलब दोनों भी कंफ्यूज बैठे हैं कि कौन सा स्टॉक, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या फिर इंडिया में लॉकडाउन लग सकता है, या फिर इंडिया में कोरोना वायरस केसेस बढ़ सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा फियर चल रहा है मार्केट में। तो आप देख सकते हैं। तो चले चलते हम कौन से स्टॉक्स देखेंगे आज। तो फर्स्ट पहला हम देखेंगे कि फार्मा सेक्टर। ठीक है, फार्मा सेक्टर आप देख सकते हैं। फार्मा में मैं आपको वन डे चार्ट दिखाता हूँ। वन डे चार्ट में मैंने पहले भी बताया था कि फार्मा में एक अच्छी रैली हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ये आगे जा सकता है। यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस जोन बताया था और ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करके फार्मा सेक्टर फिर एक बार 13,000 के आसपास जा रहा है। और मैंने बोला था 13,500 के आसपास फार्मा सेक्टर जा सकता है। आप लास्ट संडे का वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ हमने जो स्टॉक्स भी बताए थे वो भी देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सेक्टर वाइज। ऑटो सेक्टर देखिए, ऑटो सेक्टर में भी मुझे लग रहा है कि अभी भी जान बाकी है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। तो ऑटो सेक्टर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो ये फिर एक बार ऑटो सेक्टर नीचे आ सकता है। और सबसे पहला खतरा लॉकडाउन का ऑटो सेक्टर को है। तो मुझे लगता है अगर ये ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है 9,400 सपोर्ट है उसका, अगला सपोर्ट तो वहाँ तक तो आ सकता है। और उसके साथ उसके जो स्टॉक्स है जो ऑटो सेक्टर के
रन करते हैं वो सेक्टर के स्टॉक्स भी आप ध्यान में दीजिए। मैं बोलूँगा मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, बहुत से ऐसे स्टॉक्स है, टाटा मोटर्स, ठीक है, जो आपको टीवीएस मोटर, वो सब स्टॉक आप देख सकते हैं जिसमें अभी बियरिश चल रहा है। कौन से स्टॉक्स में कौन से फॉर्म चल रही है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है, वो आप चेक कीजिए। कौन से आरएसआई के आसपास है, कौन से 40 के आसपास है, 60 के आसपास है, या फिर मैगडी क्रॉसओवर है क्या, ये सब चेक कीजिए। सेक्टर वाइज ट्रेडिंग करना थोड़ा आसान रहता है स्टॉक में, क्योंकि आपको लॉस कम हो सकता है उसमें। तो इसलिए बोला हूँ मैं कि सेक्टर वाइज ट्रेडिंग करना। अभी मेटल, जैसे कि मेटल ऑलरेडी हाई पे है और फ्राइडे को उसने एक बेयरिश कैंडल में क्लोजिंग दी है, तो देखते हैं कि अगर ये एक बार फिर नया हाई बनाना है तो इसको पहला हाई ब्रेक करना होगा, तभी जाके ये नया हाई बना सकता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या रहेगा उसमें से स्टॉक। और एक स्टॉक जो मैंने एक सेक्टर बताया था एफएमसीजी, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो उसी में ट्रेड कर रहा था और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होके अभी ऊपर गया है। तो मुझे लगता है आपको एफएमसीजी सेक्टर में ट्रेड करना बहुत ही आसान रहेगा। अभी ब्रेकआउट दिया है, अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो वो भी स्टॉक बताएंगे एफएमसीजी के कौन से स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी चार्ट, मेन चार्ट आप हमारे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो एक डोजी बनी थी, ठीक है, उसके बाद भी एक डोजी ही बनी है। तो मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे लगता है कि 14,880, 14,880, 14,900 के आसपास अगर ये सस्टेन रहा तो ही निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि फिर एक बार निफ्टी नीचे आ सकता है। और आप देख सकते हैं कहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे देखिए 14,600 के आसपास, 650 के आसपास निफ्टी को आप देख सकते हैं अगर स्टॉक निफ्टी ने अगर बेयरिश मोड में आना चालू कर दिया तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे, जैसे कि हमने देखा है बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इस लेवल पे मार्केट है, बैंक निफ्टी है। तो अगर ये ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में कॉशियस रहिए, मार्केट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे बैठा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये सपोर्ट तो उसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने। मैंने पहले भी बोला था ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे जा सकता है। तो मुझे अगला सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो कितना है, 31,500 का सपोर्ट है। अगर इसने ये लेवल 32,300, 32,280, ध्यान दीजिए 32,280, 32,300 के आसपास का नीचे लेवल ब्रेक कर दिया तो ये आराम से 31,500 के आसपास आ सकता है। तो इसमें ट्रेडिंग करते वक्त, बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए, बैंकिंग स्टॉक में भी ध्यान दीजिए। जैसे कि हम अभी बताएंगे कौन सा स्टॉक इसके बाद, कि पहला स्टॉक मैं बताता हूँ एक्सिस बैंक, जो कि उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। ये जो सपोर्ट था ये बहुत टाइम से ये टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत टाइम से ये टेस्ट कर रहा था, तो ये ब्रेक हो गया है और यहाँ तक ये भी ब्रेक हो गया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी फिर एक बार नीचे जाने के लिए तैयार हो गया है। आपको मैं बोलूँगा अगर ये स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है सेलिंग साइड पे, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे ब्रेक, अगर ये लो ब्रेक हो गया तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 665 के नीचे मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। या फिर आपको मैं बोलूँगा यहाँ तक भी जा सकता है 650 के आसपास। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस स्टॉक में, थोड़ा सा बियरिश मोड में आए हैं। जब तक इसमें एक अच्छी बुलिश कैंडल नहीं बनती तो तब तक इस स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग करना छोड़ दीजिए। मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए इसमें बाइंग के लिए। और मुझे लगता है 685 के ऊपर अगर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी तभी जाके आपको इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, इससे पहले इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक भी नीचे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा इंडसइंड बैंक,
ठीक है। इंडसइंड बैंक में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक में भी एक बियरिश मोड दिख रहा है। तो ये जो बियरिश मोड है, ये अगर ये ब्रेक हो जाए तो इस यहाँ से नीचे जा सकता है। मैं बोलूँगा 915। अगर ये स्टॉक 915 को होल्ड नहीं कर पाया तो ये स्टॉक फिर एक बार 900 890 के आसपास जा सकता है। तो ये बैंकिंग स्टॉक की रैली आप मिस ना करें सेलिंग साइड पे भी। तो देखिए थोड़ा कोटक बैंक ऑलरेडी पॉजिटिव में दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत टाइम से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैं कहूँगा कि अगर आपको 1815 के ऊपर इसमें बाइंग मिल जाए तो बाइंग कर सकते हैं 1815 के ऊपर। लेकिन अगर ये स्टॉक 1750 के नीचे आपको मिले तो मुझे लगता है ये स्टॉक में और गिरावट आ सकती है 1700 के आसपास। आप यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं 1700 के आसपास। यहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कोटक बैंक में, ये एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेक हो गया तो ये फिर और नीचे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर एक बार 1700 के आसपास से बैंक बाउंस बैक कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे कि बोला 1820 के ऊपर आपको इसमें बाइंग कर के चलना चाहिए। कब? जब 1820 एक सस्टेनेबल रहे 1 घंटा ऐसे 2 घंटे, तभी आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इसमें बाय करना अवॉइड कीजिए, सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा स्टॉक है, आपको पता है बहुत टाइम से ये भी एक सेलिंग साइड पे, मतलब एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, एक जगह पे एक सपोर्ट पे इसने बहुत बार होल्ड किया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 1975 ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1950 1940 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेडिंग कीजिए। 1920 के आसपास भी जा सकता है ये ट्रेड, क्योंकि उससे पहले भी ये बहुत बार यहाँ इस जगह पे आया है 1920 के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये 1975 ब्रेक कर दे तो ये 1920-22 तक आ सकता है। तो ट्रेडिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान के ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये बड़े वेटेज वाले स्टॉक है, बहुत बड़े वेटेज वाले, जो निफ्टी को ऊपर नीचे करवाते हैं, बहुत ही सेक्टर को ऊपर नीचे करवाते हैं उनके। तो आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, ये भी एक बियरिश मोड में है, एक्टो सेक्टर का स्टॉक है, इनको भी फियर है लॉकडाउन का, तो ये एक बहुत बड़ा फियर है। तो यहाँ पे ये भी एक स्टॉक 2875 के आसपास थोड़ा सा वहाँ पे रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर एक बार 2860 के आसपास आ सकता है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मुझे लगता है आप यहाँ से 2860 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2860 ब्रेक कर दिया तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर एक बार नीचे जा सकता है और 2700 के आसपास 2785 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट भी नीचे जा सकता है ये स्टॉक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑटो सेक्टर पे ध्यान दीजिए। ऑटो सेक्टर अभी फिलहाल तो बियरिश मोड में है, तो आप उसमें थोड़ा सेलिंग साइड पे ही ध्यान दीजिए। ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो पुट साइड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखेंगे औरा फार्मा, जो फार्मा सेक्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बहुत टाइम से ये ऊपर चल रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लाइन बनाई हुई है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि आपको बाय करना है 880 के ऊपर, 888 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स मिले हैं एक हफ्ते में। और मुझे लगता है कि अगर ये भी ब्रेक हो गया 950 के ऊपर, मुझे लगता है 950 के ऊपर आपको औरा फार्मा बाय करके चलना चाहिए। टारगेट में बोलूंगा, ठीक है, 980 के आसपास ये टारगेट इसको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद लुपिन, ये बाइंग साइड पे बोल रहा है, उसमें सेलिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी फॉर्म में है। जैसे कि लुपिन मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर 1030 के ऊपर मैंने बोला था 1034 के ऊपर, तो एक बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स की रैली मिल चुकी है यहाँ से। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक बार फिर ऊपर जाने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है 1090 के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना चालू कर दिया तो एक नया हाई बनाने के लिए जा सकता है 1100 के आसपास। 1112 एक नया हाई है उसका, 1112 के आसपास ये स्टॉक फिर एक बार जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी जैसे कि मैंने बोला था 4700, 4800, 4090 यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये 5000 टारगेट के लिए जा ही जाएगा। तो अभी भी डॉक्टर रेड्डी में आप बाय करके चल सकते हैं 4800 के ऊपर।
टारगेट रहेगा 5000। ये मुझे स्विंग ट्रेडिंग या फिर मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आप 20 to 30 पॉइंट्स में इसमें आराम से कैच कर सकते हैं। लेकिन विथ एसएल, जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ विथ एसएल के साथ ट्रेडिंग कीजिए। 1:1 2:1 के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और एक बात, जो भी हम स्टॉक्स बता रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस बता रहे हैं, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। आपको कोई भी इसमें ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप उससे बात करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सन फार्मा जैसे कि अभी ब्रेकआउट दिया है सन फार्मा ने भी, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी रैली आपको मिल सकती है। तो आप देखिए यहाँ पे तो 642 के ऊपर आप इसमें बाय कर सकते हैं। 642 के ऊपर इसमें बाय करेंगे तो मुझे लगता है टारगेट एक नया हाई भी बना सकता है। 645 ये एक नया हाई है ना, तो वो हाई ब्रेक करके नया हाई बना सकता है। 644 के ऊपर आपने बाय कर दिया तो मेरा टारगेट 666 सॉरी हाँ मेरा टारगेट रहेगा 642 के ऊपर बाएंगे 650 655, तो ये टारगेट रहेगा। और मुझे लगता है 680 और 670 भी जा सकता है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो 642 के ऊपर आप इसको बाय करना चाहिए आपको भी। तो ये स्टॉक्स मैंने जो बताए थे, सेक्टर वाइज स्टॉक बताए हैं, तो उसमें आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे या फिर आपके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा डीप बाइंग करते चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।